ऐसे ही लड़ते झड़ करते वो दोनों मंदिर के पास पहुंच जाते और ना सब पूजा पाठ कर देते और फिर वो वापस आ जाते हैं। और ना जेके अपने कमरे में होता है बैठा हुआ और वाइन अपने उसमें बैठे होते, मतलब वो जेके के कमरे में जाती है तो फिर वो जेके के कमरे में जाती है। तब वो जेके से पूछती है कि तुम मेरी एक बात बता सकते हो मुझे। तभी जेके ने बोला क्या, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, क्या हुआ था, क्या मतलब क्या हुआ था। तभी जेके बोलता है क्या मतलब क्या हुआ था। तभी वाइन बोलती है कि तुम बोल रहे थे कि हमारे पेरेंट्स ने तुम पर आक्रमण किया था, बट सच में तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया था। तभी देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड ने, तुम्हारी मॉम ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या बताया हुआ, पर सच क्या है वो तुम्हें खुद जानना है। कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब मैं हूँ, बट तुम्हें जब तक खुद से सच्चाई पता नहीं लगे तब तक मत बोलो, ठीक है। तो तुम मुझसे मत, किसी और से पूछो जिस पे तू विश्वास करती हो। तभी वो चली जाती, जेके वहाँ से उठ के चला जाता है और जेके बोलता है वाइन बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं उस झूठे इंसान पर विश्वास करना चाहती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को सच्चा बनाना चाहती हूँ। तभी वो दादा के पास जाती है और बोलती है दादा मैं आ सकती हूँ अंदर। तभी दादा बोलते हैं हाँ बेटा तुम आ सकती हो बेटा। तभी दादा बोलते हैं कि तुम्हारे दर्शन कैसे हुए। तभी वाइन बोलती है कि हाँ बहुत अच्छे हुए। तभी जो वाइन है दादा बोलते हैं क्या हुआ, इस टाइम सब ठीक है ना, जेके ने तुम्हें कुछ और बोला तो नहीं। नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, वर्षा आपसे एक बात पूछनी थी, आप उसका जवाब सच्चा दोगे ना। तभी दादाजी बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स दूंगा। तभी दादाजी बोलते कि दादाजी जेके कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने उन पर आक्रमण किया था, मेरे पेरेंट्स ने जेके के पेरेंट्स को। तभी वो चुप हो गई। दादा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को जानती हूँ। तभी अ, अ, दादा ने बोला देखो जेके बुरा नहीं है, बट उसको वही सीखा है, उसने वही किया है जो उसने देखा है, उसके दिल दिमाग में वही बातें बैठी हुई है। जब तक वो पुरानी बातें क्लियर नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है वो पहले से ही तुम्हें जानता है। तभी तक क्या मतलब, वो एक बार बचपन में आया था तुम्हारे पास, तुम्हारे शहर मतलब तुम्हारे एरिया में घूमने के लिए, तुम्हारे दादा ने बुलाया, तो तुम्हारे दादा ने बुलाया था जेके की फैमिली को, और वो भी ये कहकर कि वो दोस्ती करना चाहते हैं, बट उन्होंने तुम्हारे डैडी के जेके के डैडी को जहर पिला दिया और जेके को भी घायल कर दिया था। तभी उसे याद आता है कि एक बार जब वो बच्ची थी तब ना एक लड़का उसे समुद्र के मतलब पहाड़ी की घाटी मिला था, जिसने जेके ने उसकी जान, मतलब उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो बोलती कि तो फिर जेके ठीक कैसे हुआ, उसे एक लड़की ने बचाया था घाटी के पार, वो तुम्हारी वहाँ की थी। तभी उसे याद आ जाता कि हाँ ऐसा हुआ था और उसी लड़की मतलब वाइन ने जेके को बचाया था। तभी वो चुप हो जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी पूरी रात ना वाइन यही बात सोच रही थी कि हाँ जेके सही बोला था कि उसके पेरेंट्स ने गलती की थी। तभी जेके ना उसके कमरे में आता है, बोलता तुम अभी तक क्या कर रही हो। हाँ, तभी वो वाइन को देखती है, जेके ना मतलब वाइन जब वो जेके को देखती है और कहती है तुम्हें मेरा दिल चाहिए ना, ले लो, मेरे को तुम्हें अपना दिल देने वाली हूँ आज। तभी जेके बोलते क्या बकवास कर रही हो तुम ये। हाँ मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ था वो हमारे पेरेंट्स की गलती थी, तुमने तो कुछ किया भी नहीं था और तुमने उस गलती की सज़ा मिली जो तुमने शायद की भी नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पेरेंट्स को माफ़ कर दो। तभी जेके बोलता बकवास बंद करो अपनी, समझे तुम, और मुझे भूख लगी पर तुम मेरे लिए खाना लेके आओ, ठीक है। पर मैं तुम्हें अपना दिल दे, मैंने कहा ना तुम खाना लेके आओ। तभी वो वाइन वहाँ से चली जाती है और जेके सोचता है हाँ पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, कभी नहीं चाहता हूँ मैं। तुमने मेरी जान बचाई थी उस टाइम,
जिस टाइम शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी से जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानता तुम उनमें से नहीं हो, बट मैं ये भी नहीं भूल सकता कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। खुद को अमर बनाने के लिए मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो दर्द दिया है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे राज्य के लिए, मेरे डैड के लिए, मेरी मॉम के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहकर वो चुप मतलब सोचने लग पड़ता है कि आज उसका मौका था, वो खुद कह रही थी, अपना दिल दे रही थी, बट मैंने लिया क्यों नहीं। और फिर अदर साइड जो वाइन है वो भी बहुत परेशान थी। वो भी ये सोच रही थी कि उस जेके के साथ कितना बुरा हुआ। मतलब वो हमेशा जेके को जज करती रही, बट सच में तो गलती तो उसकी की थी, उनके डैड की थी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जेके शायद ऐसा नहीं होता। तभी वो शांति से खाना लेके आ गई जेके के पास और जेके को बोलती है कि ये लो तुम्हारा मन पसंदीदा खाना। तभी जेके बोलता है, जेके ना इस बार चुपचाप खा लेता है। ऐसे करके बहुत टाइम हो जाता है। जेके और वाइन को अब सच में जेके अच्छा लगने लगा था। वो मतलब जेके का वो साइड देख रही थी अब, जो जेके सबसे छुपाता था। अब वो सॉफ्ट साइड, वो अच्छा वाला केयरिंग साइड। उसे पता था कि जेके बुरा नहीं है, बट वो बस दिखाता बुरा है कि वो बुरा है। तभी जो वाइन है वो ना तैयार हो रही थी, तभी जेके आ जाता और जेके बोलता, क्या कर रही हो तुम ये? तभी वाइन बोलती, कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? तभी जेके बोलता है, कुछ नहीं, वो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि क्या सोचा, तुम्हें मेरी याद आ रही थी? साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मेरे को देखने का मन कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, रियली ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मान सकती। हाँ। तभी जेके बोलता है, तुम्हें जो सोचना तुम सोच सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वाइन कहती है, वैसे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे देख सकते हो। तभी जेके बोलता है, क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम मुझे देख सकती हो, जितना चाहो उतना, ठीक है? तभी जेके बोलता है, प्लीज़ मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तभी जेके वाइन बोलती है, ओके ओके। तभी जेके के पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर जो एंजल्स ने हम पर हमला कर दिया। तभी जेके वाइन को दिखता है और बोलता है, क्या? वो कैसे कर सकते हैं सर? महाराज पता नहीं कैसे, बट उन्होंने कर दिया है। तभी वो सब लड़ाई करने चल जाते हैं। जेके भी अपने वो उनको संभालता है, वाइन को बोलता है कि तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? तभी वाइन भी डर जाती है और वाइन भी मतलब अच्छी, मतलब उसको योद्धा है। तो फिर वाइन भी चल जाती है लड़ने के लिए। तो तभी मतलब वो बहुत लड़ते हैं। जेके भी लड़ रहा था, जेके ने सबको मार दिया था, बस वाइन के भाई को छोड़ दिया था, बड़े वाले भाई को, जो सबसे बड़ा भाई था वाइन का। तभी जो जेके ना उसे मारने वाला था, तभी वाइन आ जाती है। वाइन बोलती, प्लीज़ इसे छोड़ दो, प्लीज़ जेके, ये प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, प्लीज़, ये मेरा भाई है। तभी जेके बोलता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसने फिर से वही किया जो करना, मतलब जो गलत था। तभी वाइन बोलती, प्लीज़ जेके, इसे माफ़ कर दो, ये कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी जेके बोलता है, ओके ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ, बट अभी उम्र भर यहाँ पर एक दास की तरह रहेगा, ठीक है? इसे बंदी बना दो। अपने गाँव उनको बोलता है, सिपाहियों को बोलता है। तब भी वो ना मतलब झूठ मूठ का बोलता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया। अगर मेरी बहन को, मुझे अपनी बहन चाहिए थी, बस अपनी बहन को बचाना चाहता था। और वो वाइन को भी ऐसे लाई लगाता है कि हाँ मैं तो तुम्हारे लिए किया ये सब कुछ, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। और ऐसे करके वो रोने लगता है, वाइन को तरस आ जाता है उस पर। तभी जेके बोलता है, तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, मैं या तुम्हारा भाई। तभी वाइन बोलती है कि क्या मतलब? हाँ, अगर तुमने आज अपने भाई को चूज़ किया तो तुम इस राज्य से निकल जाओगी हमेशा के लिए, समझी तुम? और तुम्हारा दिल भी निकाल लूँगा मैं। तभी वाइन कहती है, वाइन चुप होकर देख रही थी, वो जेके को पसंद करती थी। तभी उसे याद आता है कि वो फर्स्ट डे कैसे यहाँ पर आई थी और आज क्या क्या हो रहा है। तभी वाइन कहती है कि
मैं अपने भाई को बचाऊँगी। तभी जेके को गुस्सा आ गया था, क्योंकि जेके को एक उम्मीद थी कि नहीं, वाइन तो शायद उसका साथ दे। तभी वाइन कहती है कि नहीं, मुझे अपने भाई को बचाना है, तुम जो चाहो कर सकते हो। तभी वाइन जेके को गुस्सा आया था, जेके वाइन के गले पर वो रख देता है, तलवार रख देता है, और उसको वो बोलता है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे दिल दो या ना दो, बट अब तुम मारी जाओगी। तब वो दोनों लड़ने बैठे होते हैं। तभी जो वाइन है, वाइन को मतलब बुरा लग रहा था, वो जेके पर हमला नहीं करना चाहती थी, बट जेके उसके भाई को मारने लगा था। तभी वो उसको सेव करती, वो अपने भाई को से बचाना चाहती थी। वो क्योंकि उसको लगता था कि उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी फैमिली, उसका उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एंजल भी थी किसी टाइम में। तभी जेके और वो दोनों बहुत लड़ने बैठे होते हैं, और बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। जेके को भी मतलब वाइन की वजह से 3-4 खरोंचें लग गई थी। वाइन को भी बुरा लग रहा था उसके लिए कि ये क्या कर रही है, मतलब मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, पर वाइन भी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वाइन अपने मन में बोलती है, मुझे माफ़ करना जेके, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं अपने भाई को, मेरे पास कोई नहीं बचा है, सिर्फ ये 2 भाई बचे हुए हैं, और तुम उनको भी मुझसे छीनना चाहते हो। मैं कभी नहीं ये चाहूँगी। तभी जेके उसके मन की बात सुन लेता, और वो ना रुक जाता है। तभी वो बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम दोनों जाओ यहाँ से, समझी तुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया, याद रखना तुम्हारी ये जो जान है वो मेरी मोहताज है, समझे तुम। तभी वो वाइन ना जेके को देख रही होती है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और फर्स्ट टाइम जेके की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो नहीं चाहता था कि वाइन ने उसको नहीं चूज़ किया, बट तभी जेके बोलता है, तुमने कुछ टाइम पहले मेरी जान बचाई थी बचपन में, आज वो सीन भी उतर गया, अब मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं रहा, समझे तुम। और अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारा दिल निकाल के ले लूँगा और तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। तब भी वाइन कहती है, ये दिल तुम्हारा ही है, तुम्हें जब चैन लेना होगा तुम ले सकते हो, तुम आज ही मेरा दिल ले लो। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं जानती हूँ हम कभी नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। मैं उम्मीद रखूँगी कि अगले जन्म में हम मिले, और हमेशा हमेशा के लिए मिले। तुम मुझे माफ़ कर देना हर उस चीज़ के लिए जो मैंने या मेरी फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए। पर ये मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अगले जन्म में तुमसे ज़रूर मिलूँगी और तुम्हारी बन के मिलूँगी, और तुम भी मुझसे प्यार कर लेना। ये कह के वाइन जाने वाली थी। जेके को भी बुरा लग रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया था उसका। तभी वाइन को सब बातें याद आ रही थी कि ऐसे वो यहाँ पर आई थी, किससे मतलब क्या क्या हुआ था जेके का, उन्होंने लड़ना झगड़ना सब कुछ वाइन को याद आ रहा था। और जेके भी अब ना मतलब जाने वाला था, अपने मतलब महल वापस जाने लगा था। तभी वो ना वाइन को जाते हुए देख रहा था, उसे बुरा लग रहा था, वो सूट हो गया था। और ना वो वाइन अपने भाई को कहती कि भाई अब आप चलो यहाँ से, आज से इनका और हमारा सब ख़त्म, हम इनके रास्ते में नहीं आएंगे, इन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, और ये भी हम पर नहीं करेंगे। पर वाइन भाई प्लीज़ प्लीज़ भाई, इस बार आप हमारी सुन लो, जाने दो ये जो हुआ। तभी जेके की तरफ वाइन देखती है, और वाइन कहती है, अलविदा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मरने के बाद भी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। उम्मीद करूँगी मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो, तुम हर वो चीज़ भूल जाओ जो हमने तुम्हें हर्ट किया है, तुम अपने हर दर्द भूल जाओ। यही वाइन इतना कह रही थी, तभी जो वाइन के भाई ने जेके को मार दिया तसूल, और ना वाइन शॉक तो बोलती जेके,
और उसने ना वो दोबारा मारने वाली था ना अपने जेके को, तभी वाइन ने वो तलवार ली और अपने भाई को मार दी, उसका भाई मर गया। तभी जेके ना बहुत मतलब उसका तो पहले दिल नहीं था और वो तलवार थी, तभी वाइन ने अपना दिल निकाल कर जेके को दे दिया और ना जेके ठीक हो गया। और फिर वाइन मरने वाली थी, तभी जेके बोलता है, वाइन तुमने ये क्यों किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जेके बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ता है। तभी वाइन कहती है, नहीं, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, भूलो मत, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म हम ज़रूर मिलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे, तो मेरा इंतज़ार करोगे ना। जेके बोलता, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, पूरी उम्र, पूरे साल, 1000 साल ही क्यों ना लग जाए मुझे तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए, मैं करूँगा। तभी वाइन ख़त्म मर